हरभजन सिंह नाम सुनते ही आंखों के सामने एक ऐसा चेहरा उभरता है जो पगड़ी पहने हुए गर्जना करता है। विकेट गिरते वक्त आकाश की ओर इशारा करता है और मैदान पर सिर्फ स्पिन नहीं जुनून बिखेरता है। लेकिन इस नाम के पीछे एक साधारण परिवार की असाधारण कहानी छुपी है। हरभजन सिंह का जन्म 3 जुलाई 1980 में पंजाब के जलंधर शहर में हुआ था। एक मध्य वर्गीय सिख परिवार में जन्म लेने वाले हरभजन 5 बहनों के इकलौते भाई थे। उनके पिता सरदार सरदेव सिंह पल्ला एक व्यवसायी और समाज सेवी थे, जिन्होंने जालंधर में ही एक छोटी सी फैक्ट्री चलाई। उनकी मां एक गृहिणी थी, जिनकी आस्था और संस्कारों ने हरभजन के जीवन को गहराई दी। बचपन से ही हरभजन बहुत ही चंचल लेकिन गंभीर स्वभाव के थे। उन्होंने पहले क्रिकेट को मजे के खेल की तरह लिया, लेकिन समय के साथ ये शौक जुनून में बदल गया। शुरू में उनका सपना बल्लेबाज बनने का था। स्कूल में अक्सर वो ओपनिंग करते और मैदान में लंबे समय तक टिके रहते। उनके पिता ने भी उनके सपनों को कभी छोटा नहीं समझा। यही वजह थी कि जब हरभजन ने क्रिकेट को करियर के रूप में चुनना चाहा तो पिता ने उन्हें प्रोत्साहित किया, ना कि रोका। हरभजन को क्रिकेट की शुरुआती ट्रेनिंग कोच चरणजीत सिंह भुल्लर से मिली। वो उन्हें सुबह 4 बजे उठाकर मैदान में ले जाते, तकनीक सिखाते, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों पर काम करवाते। लेकिन दुर्भाग्य से उनके कोच का देहांत हो गया। उस समय हरभजन सिर्फ 13 साल के थे। ये उनके जीवन का पहला झटका था। वो कुछ समय के लिए टूट गए थे, लेकिन तभी उनकी मुलाकात दूसरे कोच सरदार दविंदर अरोड़ा से हुई। ये वही मोड़ था जहां से हरभजन की जिंदगी बदलना शुरू हुई। दविंदर अरोड़ा ने देखा कि हरभजन में कुछ अलग है। वो उन्हें बल्लेबाजी से गेंदबाजी की ओर ले आए और ऑफ स्पिन का हुनर सिखाना शुरू किया। सुबह 5 बजे से शाम के अंधेरे तक हरभजन प्रैक्टिस करते। कोई ठंड, कोई गर्मी या कोई त्योहार, कुछ भी उनकी दिनचर्या को बदल नहीं सकता था। दिन में स्कूल, शाम को मैदान और रात में गेंदबाजी की क्लिप्स देखना, यही उनकी दुनिया बन गई थी। जब उन्होंने पंजाब अंडर 16 टीम में एंट्री ली तब उनकी उम्र मात्र 14 साल की थी। बहुत ही जल्द उन्होंने खुद को साबित किया और अंडर 19 टीम में भी जगह बनाई। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी धमाल मचाना शुरू किया। रणजी ट्रॉफी में पंजाब की ओर से खेलते हुए उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और सेलेक्टर्स की नज़रों में आ गए। 1998 में जब वो मात्र 17 साल के थे, उन्हें भारत की सीनियर टीम में जगह मिली और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू का मौका मिला। ये किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है, लेकिन उनके लिए ये सफर आसान नहीं था। शुरुआत में उन्होंने संघर्ष किया, न सिर्फ पिच पर बल्कि सेलेक्टर्स की सोच और फॉर्म के दबाव से भी। हरभजन के पिता ने हमेशा उनके आत्मविश्वास को जिंदा रखा, लेकिन 2000 में जब पिता का अचानक निधन हुआ तो उनके जीवन में जैसे सब कुछ थम गया। एक बेटे के लिए पिता को खोना भावनात्मक रूप से गहरा आघात होता है, खासकर तब जब वही पिता उसकी हिम्मत की सबसे बड़ी वजह हो। लेकिन हरभजन ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को समेटा और फिर एक नए जज्बे के साथ क्रिकेट में वापसी की, और वापसी भी ऐसी कि पूरे विश्व क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। साल 2001 ये वो साल था जो भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा योद्धा मिला जिसने अपने दम पर पूरे ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को घुटनों पर ला दिया। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक जुनून है, और उस जुनून में जब एक सिख नौजवान पगड़ी पहने मैदान पर आक्रमण करता है तो वो सिर्फ गेंदबाज नहीं होता, वो उम्मीद बन जाता है। उस समय भारत के प्रमुख स्पिनर अनिल कुंबले चोट के कारण बाहर हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम भारत दौरे पर आई थी। उस टीम में मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, स्टीव वॉ, शेन वॉन जैसे दिग्गज थे। टीम इंडिया बैकफुट पर थी। तब टीम मैनेजमेंट और सौरव गांगुली ने हरभजन सिंह पर भरोसा दिखाया। एक ऐसा खिलाड़ी जो पहले कुछ मौके गंवा चुका था, लेकिन अब अपनी किस्मत खुद लिखने निकला था। पहला टेस्ट मुंबई में हुआ जिसमें भारत हार गया, लेकिन असली विस्फोट हुआ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। ये टेस्ट इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ था और उस क्रांति का चेहरा बना हरभजन सिंह। दूसरे टेस्ट के दौरान हरभजन ने टेस्ट क्रिकेट की पहली हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज का ताज अपने नाम किया। उन्होंने लगातार 3 गेंदों में रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉन को आउट किया और पूरे स्टेडियम में एक ऐसा शोर उठा जैसे भारत ने विश्व युद्ध जीत लिया हो। उस समय सौरव गांगुली हरभजन की पीठ थपथपा रहे थे और मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी जानता था कि इतिहास बन रहा है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। पूरे मैच में उन्होंने 13 विकेट लिए। भारत ने फॉलो ऑन के बावजूद मैच जीता। वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ के पारी के बाद हरभजन की गेंदों ने जीत की नींव रखी। उस सीरीज में उन्होंने कुल 32 विकेट चटकाए और सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज बने।
यहीं से शुरू हुआ हरभजन का स्वर्णिम युग। इसके बाद 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ और वेस्टइंडीज के खिलाफ हरभजन ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनकी गेंदबाजी में एक विशेषता थी कि वो बल्लेबाज के मनोविज्ञान को समझते थे। वो जानते थे कि बल्लेबाज कब डिफेंसिव है और कब एग्रेसिव। उनके पास क्लासिकल ऑफ स्पिन भी थी और डुंजरा भी, जिसे पढ़ना सबसे कठिन था। उनके और अनिल कुंबले की जोड़ी ने भारत को कई मैच जिताए। एक समय ऐसा आया जब भारत की सफलता इन दोनों के स्पिन जोड़ी पर निर्भर हो गई, खासकर घरेलू पिचों पर। चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, हरभजन का स्पिन जादू विपक्षी टीमों को उलझा देता था। उनकी गेंदबाजी सिर्फ एक्शन नहीं थी, उसमें आत्मा थी। हर गेंद के बाद वो बल्लेबाज को घूरते थे। विकेट लेने के बाद आकाश की ओर इशारा करते थे, मानो पिता की आत्मा से बात कर रहे हो। 2003 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। भारत की टीम फाइनल तक पहुंची और ऑस्ट्रेलिया से भिड़ी। हालांकि जीत नहीं मिली, लेकिन हरभजन ने मैच में जो गेंदबाजी की वो आज भी याद की जाती है। 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में हरभजन फिर चमके। उन्होंने विकेट निकाले, रन रोके और कप्तान को रणनीतिक मदद दी। लेकिन फिर आई एक मुश्किल घड़ी, कंधे की चोट। कुछ महीनों के लिए वो टीम से बाहर हो गए, लेकिन 2005 में वापसी करते ही उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ फिर से धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने न सिर्फ टेस्ट में 5 विकेट लिए, बल्कि वनडे में भी नई गेंद से गेंदबाजी करना शुरू किया, और ये अपने आप में एक नई चुनौती थी जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। 2007 में भारत ने पहले T20 वर्ल्ड कप में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में सधी हुई गेंदबाजी की। भारत ने टूर्नामेंट जीता और हरभजन एक ऐतिहासिक टीम का हिस्सा बने। इस समय तक हरभजन भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज बन चुके थे। वो सिर्फ विकेट नहीं लेते थे, मैच का रुख मोड़ देते थे। एक बार जब टीम को विकेट की जरूरत होती, कप्तान सौरव गांगुली, फिर राहुल द्रविड़ और बाद में धोनी सीधे भज्जी की ओर देखते। उनका ड्रेसिंग रूम में भी एक अलग व्यक्तित्व था, हंसमुख, मजाकिया, लेकिन गंभीर मौकों पर सबसे आगे। युवराज सिंह के सबसे करीबी दोस्त में उनका नाम था। दोनों की दोस्ती मैदान और मैदान के बाहर भी चर्चा का विषय बनी रहती थी। हरभजन सिंह सिर्फ टेस्ट और वनडे क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि T20 युग की शुरुआत में भी भारतीय क्रिकेट की रीढ़ बनकर उभरे। साल 2008 में जब IPL की शुरुआत हुई तो हरभजन सिंह को मुंबई इंडियंस की टीम ने अपनी रीढ़ माना। पहले ही सीजन में उन्होंने अपने नेतृत्व, अनुभव और जुनून से टीम को मजबूती दी। हालांकि इसी सीजन में IPL का एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उनके पूरे करियर पर एक काला धब्बा छोड़ दिया। श्रीसंत थप्पड़ कांड IPL 2008 की सबसे बड़ी हेडलाइन। साल 2008 में मुंबई इंडियंस बनाम किंग्स 11 पंजाब के एक मैच के बाद मैदान पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब हरभजन सिंह ने भारतीय तेज गेंदबाज श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया। मैच के बाद श्रीसंत रोते हुए कैमरे में दिखे और मीडिया ने इसे हरभजन स्लैप्स श्रीसंत हेडलाइन बना दिया। इस घटना ने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। हरभजन को तुरंत IPL से सस्पेंड कर दिया गया और मैच फीस भी काट ली गई। हालांकि बाद में जब जांच हुई तो ये साफ हुआ कि मैदान पर श्रीसंत की कुछ उकसाने वाली हरकतों से भज्जी भड़क गए। भले ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली, लेकिन ये विवाद सालों तक उनके साथ चिपका रहा। इसी साल एक और बड़ा विवाद हुआ जिसे पूरी दुनिया ने जाना, मंकी गेट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट के दौरान हरभजन पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एंड्रू साइमंड्स ने नस्लीय टिप्पणी का आरोप लगाया। कहा गया कि हरभजन ने उन्हें मंकी कहा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में गंभीर नस्लीय अपमान माना जाता है। इस आरोप के चलते ICC ने हरभजन पर 3 मैच का प्रतिबंध लगा दिया। भारत की टीम ने इसका कड़ा विरोध किया। कप्तान अनिल कुंबले ने साफ कहा, अगर हरभजन को दोषी माना गया तो हम पूरी टीम के साथ वापस लौट जाएंगे। फिर पूरी जांच हुई और पक्के सबूत न मिलने के कारण हरभजन को दोष मुक्त किया गया। लेकिन यह विवाद इतना बड़ा था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर भी असर पड़ा। इस घटना ने हरभजन के करियर को कुछ समय के लिए झटका जरूर दिया, लेकिन उनके आत्मविश्वास को तोड़ नहीं सके। इसके बाद 2010 में जब एक गेंदबाज ने 2 बार टेस्ट में शतक जड़ा। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई गेंदबाज टेस्ट में शतक लगाए, और वो भी लगातार 2 मैचों में। हरभजन सिंह ने 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये करिश्मा कर दिखाया। पहले टेस्ट में उन्होंने 115 रनों की नाबाद पारी खेली और मैच बचाया। फिर दूसरे टेस्ट में 111 रन बनाए और दोहरा कारनामा किया। ये दिखाता है कि हरभजन सिर्फ गेंदबाज नहीं थे, वो जरूरत पड़ने पर मैच बचाने वाले बल्लेबाज भी थे। उनके इस पारियों में भारत की उम्मीद थी, उनका धैर्य था और एक जज्बा था कि सिर्फ जीत के लिए जीता था। हरभजन सिंह ने मुंबई इंडियंस के लिए 10 सीजन खेले और टीम को 3 बार चैंपियन बनाया। वो सिर्फ विकेट
टेकर नहीं थे, वो कप्तान के मस्तिष्क का हिस्सा थे। 2011 में उन्होंने CLT20 ट्रॉफी भी मुंबई को दिलवाई। 2018 में वो चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े और धोनी की अगुवाई में फिर से चैंपियंस टीम का हिस्सा बने। वो टीम के सबसे सीनियर और अनुभवी स्पिनर थे। 2021 में अपने IPL करियर का आखिरी सीजन उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला। भले ही विकेट उतने ना आए, लेकिन उनका अनुभव ड्रेसिंग रूम में अमूल्य था। हरभजन सिंह की निजी जिंदगी भी क्रिकेट जितनी ही रंगीन और भावनात्मक रही। उनकी सबसे करीबी दोस्त युवराज सिंह से रही। दोनों पंजाब से, दोनों जुझारू खिलाड़ी और दोनों मजाकिया। इनकी दोस्ती मैदान से लेकर पार्टी तक चर्चा में रहती थी। साल 2015 में हरभजन ने बॉलीवुड अभिनेत्री गीता बसरा से शादी की। इन दोनों की जोड़ी काफी समय से रिलेशनशिप में थी और फिर एक शानदार पंजाबी शादी में यह रिश्ता पवित्र बंधन में बंध गया। उनकी एक बेटी है, हिनाया हीर पल्हा, और एक बेटा भी। हरभजन अपने बच्चों के बेहद करीब है और सोशल मीडिया पर अक्सर उनके साथ प्यारी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। जब हरभजन के पिता का देहांत हुआ तो वो टूट गए थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाई, अपने 5 बहनों की शादी करवाई और मां का ख्याल रखा और हमेशा अपने मूल्यों से जुड़कर रहे। क्रिकेट के मैदान पर भले ही हरभजन सिंह ने 700 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए, लेकिन उनके जीवन का खेल वहीं खत्म नहीं हुआ। वो सिर्फ गेंद से खेलने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि अपने विचारों, जमीन से जुड़ाव और सामाजिक चेतना के लिए भी पहचाने जाने लगे। खेल से संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपने जीवन की दूसरी पारी शुरू की और वो पारी भी उतनी ही प्रेरणादायक साबित हुई। राजनीति में एंट्री। हरभजन सिंह हमेशा से ही समाज सेवी कार्यों में सक्रिय रहे, चाहे वो किसानों की मदद हो, कोरोना काल में लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भेजना हो या पंजाब के युवाओं के लिए फंडिंग करना। उन्होंने अपने राज्य और देश के लिए हमेशा हाथ बढ़ाया और यही सामाजिक जुड़ाव उन्हें राजनीति की ओर ले गया। साल 2022 में उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा और पंजाब से राज्यसभा सांसद बने। फिल्म और टीवी की दुनिया में भज्जी। हरभजन सिंह का व्यक्तित्व हमेशा से ही कैमरा फ्रेंडली रहा। वो जब भी मैदान पर होते थे, उनकी भाव भंगिमा, जोश और बोलचाल लोगों को आकर्षित करती थी। साल 2013 में उन्होंने पहली बार पंजाबी फिल्म भज्जे इन प्रॉब्लम में एक छोटा सा रोल किया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्म फ्रेंडशिप में मुख्य भूमिका निभाई। उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने सराहा, क्योंकि उन्होंने खुद को हीरो की तरह नहीं बल्कि आम इंसान की तरह प्रस्तुत किया। इसके अलावा उन्होंने डांस शो, कॉमेडी नाइट्स, स्पोर्ट्स एनालिसिस शो और रियलिटी टीवी शो में भी हिस्सा लिया। वो युवाओं के लिए एक ऐसे रोल मॉडल बन गए जो क्रिकेट के अलावा भी जिंदगी में कुछ कर सकता है। एक समय में वो रोडीज जैसे शो में भी जज बने, जहां उन्होंने अपने अनुभवों से युवाओं को दिशा दी। साल 2021, संन्यास की घोषणा। 24 दिसंबर 2021 हरभजन सिंह ने आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। ये एक भावनात्मक दिन था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा वीडियो साझा किया और कहा, आज मैं उस खेल को अलविदा कह रहा हूँ जिसने मुझे नाम दिया, पहचान दी, सम्मान दिया। मैं आभारी हूँ उन तमाम फैंस, कोचेज, कप्तानों और साथियों का जिन्होंने इस यात्रा को यादगार बनाया। उनकी विदाई सिर्फ मैदान से थी, दिल से नहीं। पुरस्कार, सम्मान और विरासत। हरभजन सिंह को उनके शानदार योगदान के लिए 2003 में अर्जुन पुरस्कार और 2009 में पद्मश्री से नवाजा गया। वो भारत के पहले ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली और भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले गिने चुने खिलाड़ियों में से है। उनका IPL रिकॉर्ड, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग और घरेलू प्रदर्शन सभी उन्हें भारतीय क्रिकेट की नींव का हिस्सा बनाते हैं। उनकी विरासत ये नहीं है कि उन्होंने कितने विकेट लिए, बल्कि ये है कि उन्होंने अपने जज्बे, संघर्ष और विश्वास से पगड़ी वाले लड़के को हर घर का हीरो बना दिया। हरभजन सिंह का जीवन सिर्फ क्रिकेट के मैदान में हुए विकेटों की गिनती नहीं है। ये जीवन है एक ऐसे युवा का जिसने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, उन्हें जिया भी इस तरह कि पूरे देश को अपने साथ जोड़ लिया। कभी जालंधर की गलियों में गेंद थामे एक नन्हा सिख लड़का आज एक ऐसी शख्सियत बन चुका है जिसकी छवि देश के हर युवा को यकीन दिलाती है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो हैट्रिक भी मुमकिन है और संसद तक की राह भी। जब हम भारत के महान स्पिन गेंदबाजों की बात करते हैं तो नाम आते हैं बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर प्रसन्ना, अनिल कुंबले और फिर हरभजन सिंह। उनकी कहानी एक मिसाल है कि पगड़ी पहनकर भी तूफानों से टकराया जा सकता है और यही है भारत के टर्बनेटर की गाथा।